तब्दीली वहां नहीं रही। तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी फॉर गरीदा और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जो वजीराबाद में हमला हुआ था उस पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ सामने आया कि रिपोर्ट सामने आ गई है, हमला प्लांटेड था और ड्रामा था। मुलजिम नवीद के जो वकील हैं उनका भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने बताया कि मार्च में जान डालने और उसे दोबारा जिंदा करने के लिए ये वाक़या किया गया और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की ख्वाहिश पर JIT तब्दील हुई, रिपोर्ट भी इमरान खान की ख्वाहिश पर बनाई गई। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगे क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वज़ीराबाद वाक़े की JIT को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई थी उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती नजर आई थी, बयानबाजियाँ करती नजर आई थी। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इमरान खान पर हमला हुआ, हुकूमत इमरान खान को रस्ते से हटाना चाहती है। आज इमरान खान साहब ने जो वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस खिताब में भी इमरान खान ने कहा कि मुझ पर सलमान तासीर टाइप का हमला करवाने की कोशिश की गई थी और मुझे रास्ते से हटाने के लिए हुकूमत हर तरह के इक़दाम और ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। अब मामला ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमला ड्रामा था, जिस तरह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उन पर हमला करवाया गया, क्या दुरुस्त है? हक़ाइक़ जानने की प्रोग्राम में कोशिश करेंगे और प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के आखिरी हफ्ते चल रहे हैं और अब बस इंतखाबात जल्द ही हो जाएंगे, इंतखाबात करीब है। इसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। CEC का इजलास हुआ पीपल्स पार्टी के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसमें बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, किसी किस्म का कोई दबाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी सियासी जमात का। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और रहनुमाओं को जो इंतखाबात करीब तर होते नजर आ रहे थे, चाहे वो फवाद चौधरी हो या शेख रशीद हो, जिन्हें लग रहा था कि बस तारीख का ऐलान होना बाकी रह गया, इंतखाबात का फैसला हो चुका है, उन तमाम लोगों के दावे कहाँ गए और PTI का अब इस मामले पर लेकर क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि इंतखाबात तो क़ब्ल अज़ वक्त नहीं होने जा रहे, इसकी मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। और प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। MQM पाकिस्तान हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उसकी नाराज़गी हल्का बंदियों के मामले को लेकर अब भी बरकरार है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी MQM के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी हाथ कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि हल्का बंदियों के मामले पर अगर MQM को ना मनाया गया, ये 2-3 जो MQM के कराची के मुतालिबात हैं इसको तस्लीम ना किया गया, तो MQM कोई बड़ा फैसला कर सकती है। और MQM मुसलसल इस मामले पर वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल भी कर रही है, ये कह रही है कि वो हुकूमत की कश्ती से उतर सकती है, ये फैसला उनके पास है, इसकी सवाबदीद का इख्तियार उनकी पार्टी को हासिल है। तो क्या वफाकी हुकूमत MQM की जुदाई बर्दाश्त कर पाएगी? इतना बड़ा सदमा वफाकी हुकूमत में बर्दाश्त करने की हिम्मत है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सूरत हाल को मैनेज करने के लिए कितनी आइडियल सिचुएशन है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के बारे में। 11 जनवरी तक ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं लेंगे। ऐसा लग रहा था कि वो एतमाद का वोट 9 जनवरी या 10 जनवरी को ले लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पंजाब असेंबली का इजलास शेड्यूल कर दिया गया 9 से 16 जनवरी तक का और कम से कम 10 दिन तक चौधरी परवेज़ इलाही अब एतमाद का वोट नहीं लेंगे। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एतमाद का वोट देने से इनकार किया है। कितने अरकान हैं इस पर भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि PDM का तो ये मौक़िफ़ आ चुका है। हाफिज़ अब्दुल्ला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले या ना ले, वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में। महंगाई हुकूमत की बड़ी दुश्मन है। आज फिर महंगाई के हवाले से बयानात सामने आए। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपनी हुकूमत पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया है, खुदकुश हमला किया उन्होंने फिर कह दिया कि इसहाक डार साहब जो है वो किसी दूसरे को वज़ीर ख़जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सूरत हाल मैनेज नहीं हो पा रही है। मिफ्ता इस्माइल ने इस बात का एतराफ़ किया। महंगाई की नई लहर है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। मुर्गी की कीमतों को लेकर, आटे की कीमतों को लेकर हुकूमत परेशान है, कीमत नहीं मुकर्रर हो पा रही है। और क्या शहबाज हुकूमत मुआशी मसाइल हल कर पाएगी? क्या मौजूदा हुकूमत महंगाई का तोड़ निकाल लेगी? इन तमाम तर मामलात को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लाल चंद मालही साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए।
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब। वाली साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। हुकूमत कह रही है, वजीर दाखिला कह रहे हैं जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ वो ड्रामा था और लॉन्ग मार्च में जान डालने की कोशिश की गई। मुल्ज़िम नवीद के वकील ने भी ये कहा। देखें, पाकिस्तान में जब भी किसी पॉपुलर लीडर पर या वज़ीर आज़म पर या अहम शख्सियात पर हमले हुए या उनको कत्ल कर दिया गया तो उसके कभी भी हकायक सामने नहीं आए। एक वक्त था जब लियाकत अली खान का कत्ल हुआ और उसके बाद आपने देखा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उस पे जो पर्दा है उस राज से ना उठ सका कि उससे पीछे कौन था और वो किसने कराया। अब ये जो इमरान खान साहब का मामला है ये तो एक मीडिया के सामने हुआ है जहां पे 50 चैनल नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वहां पे मौजूद था। अगर कोई कम ज़र्फ ये समझता है कि कोई पॉपुलरिटी के लिए खुद को गोलियां मारेगा तो ये उसका ज़र्फ है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं और ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये एक प्री प्लान्ड मूव थी। उसमें इमरान खान ने नाम लिए हुए हैं कि किस किस ने ये सब कुछ प्लान किया। सबसे पहले एक वीडियो एक सहाफी के थ्रू जो है रिलीज कराई गई जिसमें बताया गया कि उसने इमरान खान ने मजहब के खिलाफ कुछ बात की है। उसके बाद पूरी पीडीएम या पूरी जो नून लीग की जो एलीट है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, वो सबके सामने है और पीटीवी को उसके लिए इस्तेमाल किया गया कि इमरान खान के खिलाफ ये बयानियां आप बनाए। उसके बाद आपने देखा उसी बयानिए के तहत, और उसके बाद आपको पता ये याद होगा कि इमरान खान ने इस साजिश का, क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता चल गया कि ये साजिश रची गई है, तो उन्होंने ये जलसों में ये बताया कि मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है। उसके बाद उन पर हमला हुआ और आपने देखा कि इमरान खान की मर्जी की एफआईआर नहीं हुई, इमरान खान हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचे। उससे पहले जो मुबैना हमला आवर था उसकी वीडियो जारी की गई और एक मखसूस सहाफियों को जारी की गई। उसके बाद इमरान खान की मर्जी की एफआईआर नील गई। लालचंद माली साहब के रिपोर्ट तक इमरान खान की मर्जी के मुताबिक तैयार होती रही है, JIT भी इमरान खान की मर्जी पर तब्दील हुई। तो देखिए, जो एफआईआर ना कटवा सके एक्स प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का या इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, वो रिपोर्ट कैसे बनवा सकता है? इमरान खान के कहने पे तो उसके बाद ये एफआईआर के मामले पर डिबेट बहुत ज्यादा माजी में हो भी चुकी है। एफआईआर कटवाने के मामले पर माली साहब आप भी जानते हैं, परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब में, आपकी अपनी हुकूमत है पंजाब में वजीराबाद में, आप कहते हैं कि हम 66% पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर एफआईआर ना कटवा पा रहे हैं तो फिर इख्तियारात कहाँ गए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कोई तो है जो ये सब कुछ होने से रोक रहा है। आप अंदाजा लगाएं, जो JIT है, बताया ना, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मैंने रोका था चौधरी परवेज इलाही को कि एफआईआर ना काटें इस मामले पर। चले, किसी ने भी कहा, चौधरी शुजात को भी तो किसी ने कहा ना। चौधरी शुजात कौन है? चौधरी शुजात की आइडियोलॉजी किससे मिलती है? अभी आप ये कह रहे थे कि किसी ने कहा, मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब का स्टेटमेंट कोट किया, तो आप कह रहे हैं चौधरी शुजात को भी किसी ने कहा होगा। उससे भी पीछे चले जाएंगे तो वहां भी आप कहेंगे कि उन्हें भी किसी ने कहा होगा। चौधरी परवेज इलाही ने एफआईआर नहीं करने दी, इस बात को तो तस्लीम कर ले सर। वो नहीं चाहते थे कि मामला खराब हो, क्योंकि उसमें जो नामजद करवा रही थी PTI, उन नामों से शायद गालिबन चौधरी परवेज इलाही को एतराज था। ओके, आपको जो एस्टेब्लिश करना था कर लिया ना। मुझे एक मिनट बात मेरी सुन लेना। जी। अब एक JIT बनी है जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है, उसपे वो SSP उसपे पकड़ा गया है जो खुद अपने SHO से इस मुल्जिम की वीडियो बनवा कर रिलीज करवा रहा है। उसे जब ये फॉरेंसिक के लिए ये उसका फोन मांगा गया तो उसने इनकार कर दिया क्या है। SHO से जो मांगा गया उसने इनकार कर दिया क्या है। आपका IG जो है वो पैर पकड़ के बैठ गया है कि हम इस पे इंक्वायरी नहीं कर सकते फ्री एंड फेयर, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा दबाव है, हम नौकरी छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमारी FIR हुई है, ना हमारी मर्जी से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। और ये कौन कर रहा है, ये अब आवाम के सामने ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ये वही नाम है जिसका इमरान खान ने नाम लिया था, उसमें शहबाज शरीफ साहब इन्वॉल्व थे। अब जिस वकील की आप बात कर रहे हैं ये नून लीग का हिमायती है, ये वही बातें कर रहा है जो इनके वजीर जो है तारड़ साहब वो बातें करते रहे हैं, ये गवर्नमेंट के सनाउल्लाह खान साहब बातें करते रहे हैं। ये नून लीग का वकील रहा है, नून लीग का हिमायती रहा है। इख्तियार वली साहब नून लीग की तरफ भी आ जाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इख्तियार वली साहब मुल्ज़िम नवीद के तो वकील हैं, दाऊद साहब वो नून लीग के हिमायती हैं, ये तो कह दिया लालचंद माली साहब ने। और ये भी वो कह रहे हैं कि हमला तो प्लांटेड नहीं था, शहबाज शरीफ साहब मुलविस थे इस हमले में। इमरान खान साहब जो नाम दे रहे हैं उनमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम है।
थैंक यू वेरी मच जवाद। बात ऐसी है कि मली साहब को मैं देख रहा हूँ, ये बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़े कमज़ोर केस के बड़े तकड़े वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी हर कोशिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। इनके अल्फाज इनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये हमला सिर्फ प्लांटेड नहीं था, ये जो JIT बनाई गई थी ना, ये इमरान खान के मुतालबे पे बनाई गई थी, फिर उसकी तब्दीली भी इमरान खान के कहने पे उसमें चेंज भी हुआ। इनफैक्ट ये सारा कुछ हो जाना था। आपको याद है, मैं आपको इजाज चौधरी से पहले बता दूं कि शेख रशीद की स्टेटमेंट आप चेक कर लें, वो कहता होता था खून नज़र आ रहा है, खराबा नज़र आ रहा है, इनकलाब नज़र आ रहा है। अब मार्च इन्होंने शुरू किया, मार्च में जान नहीं है, वो लॉन्ग मार्च से वो फरलॉन्ग मार्च बनता गया। तो इनकी ज़रूरत थी कि मार्च में जान डालने के लिए इनको एक हमला कराना था। खुद प्लांट किया। एजाज चौधरी की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे रखें, अपने जहन में रखें, हमला कराया। आप मुझसे लिख के ले लें, अगर ये प्लांटेड ना होता तो इमरान खान अपना मुआयना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कराते। उन्होंने क्यों नहीं कराया? वो अपने अस्पताल में क्यों गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में? क्योंकि उनको गोली नहीं लगी थी। डीप फेक की तस्वीरें बना के ये पता नहीं झूठा सा प्लस्तर चढ़ा के ये कभी इधर फिरता है कभी उधर फिरता है। मैं अभी भी शर्तिया कहता हूं कि इमरान खान को ले आए डी चौक में और वो अपनी टांग दिखा दे, इसको एक भी गोली नहीं लगी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये खुद प्लांटेड था। इसका 124 दिन का 126 दिन का जो धरना था वो भी प्लांटेड था, जो इसकी हुकूमत थी वो भी प्लांटेड थी। और फिर इसको जो सपोर्ट मिली थी जुडिशरी की तरफ से, साकिब निसार की तरफ से, पाशा की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से, वो सब कुछ प्लांटेड था। सुल्तान ने भी कहा था कि गोली नहीं लगी है, मैं कहता हूं जी, खौल लगे हैं, धात के टुकड़े लगे हैं। सर ये क्या बात? अब गोली जो होती है 30 बोर की, यार जवाद आप इस दुनिया में रहते हैं, इस माशरे के बंदे, आपने भी गोली देखी है। 9 mm की बुलेट उठा ले, 30 बोर की उठा ले, 7 mm की उठा ले। चले अल्लाह आपको ना दिखाए, वैसे मैं आप कभी मुलाकात होगी मैं अपनी पिस्तौल की आपको दिखा देता हूँ कि देख लें फॉर एक्सपीरियंस। एक उसकी गोली के उसके ज़रात नहीं निकलते हैं, उसके पास पीसेस नहीं निकलते होते। ये कोई ग्रेनेड नहीं है। ग्रेनेड में और बॉम्ब में उसमें छर्रे होते हैं, कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। गोली एक गोली होती है, उसने सीधा जाके हिट करना होता है। वो भी प्लांटेड था। फिर उसके बाद ये जो कर रहा है अभी, ये भी इसका प्लांटेड है। रोज नया ड्रामा, झूठ बोलना। मैं ये इतना बता दूं कि फरा गोगी भी प्लांटेड थी, उस्मान बुजदार भी प्लांटेड था, महमूद खान भी प्लांटेड है, परवेज खटक भी प्लांटेड है, शाह महमूद भी प्लांटेड है, पूरी PTI प्लांटेड थी। और अब मजीद इनकी प्लांटेशन का ये जो ड्रामा है ना, ये चल नहीं रहा। इसमें अब मजीद जानने के लिए आपका मौक़िफ़ है जुल्फ़िकार अली बदल साहब। एक मिनट जवाद भाई, एक मिनट। जी जी जी। मजीद इसमें जान डालने के लिए इनको कुछ और ड्रामे करने पड़ेंगे। जो ड्रामे ये कर चुके हैं उस पे ये इतना ही सफर कर सकते थे। इससे अगर इन्होंने आगे जाना है तो उसके लिए नया ड्रामा इनको रचाना होगा। इमरान खान का जो गेम है वो खत्म हो गया है, बल्कि उनकी गेम जो है वो बच चुकी है, बहुत ज्यादा फेस कर चुकी है जुल्फ़िकार अली बदर साहब। चाहे वो मोहतरमा का मामला हो, चाहे जवाद आप उनकी तरफ चाहिए। मैं एक बात कह लूं, ये मली साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ये बात करते हैं लियाकत अली खान की, ये बात करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की, जिनके खिलाफ साजिश होता है, जिनके खिलाफ मनसूबाबंदी होती है ना, वो फिर इमरान खान की तरफ बच के नहीं निकलते हैं। और वो फिर इसी तरह होता है जिस तरह लियाकत अली खान के साथ हुआ, जिस तरह शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, उसका फिर पता भी नहीं चलता। इमरान खान जो है हुआ था, उसने अपने आप पर अपने केस को जानबूझकर, बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि ड्रामा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस तरह के मामलों को बहुत फेस कर चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने खान साहब को ज़िंदगी दी, बहुत अच्छा किया, खान साहब की बचत हो गई, जो भी उनको लगा। अगर खान साहब को गोलियां लगी हैं और गोलियां लगी थी, खान साहब को चाहिए था कि उसका मेडिकल लीगल करवा लेते। वो 4 घंटे ड्राइव करके वज़ीराबाद से लाहौर आए अपने हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल से नहीं कराया, पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी। एक चीज़। दूसरा, अगर उनको लगा कि मेरी FIR नहीं हो रही तो उनको सेशन कोर्ट में 22 से 22B की दरख्वास्त देनी चाहिए थी।
फिर हाई कोर्ट का फोरम था, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये डायरेक्ट एफआईआर हुई और ये खान साहब की मर्जी से ये एफआईआर हुई। खान साहब ने जो अब मतन बाद में लिखा कि जनाब ये होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, तो इनको ये जो भी इनका मतन था या एप्लीकेशन थी, इनको शुरू में ही दरखास्त दे देनी चाहिए थी ना। इनके पास भी तो फवाद चौधरी साहब भी तो वकील हैं, अगर वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, उनको भी सारे मामलात का पता है, क्यों नहीं उन्होंने किया। असल हकीकत बात ये थी कि ये सारे मामले के अंदर हकीकत को बयान नहीं करवाना चाहते थे, ये उससे इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि अगर ये मामले की असल तहकीकात में जाना चाहते क्या हकीकत, तो क्या फिर ये पीपल्स पार्टी क्या समझती है सर, क्या हकीकत क्या है फिर? इमरान खान साहब अगर मुतमईन नहीं थे वजीराबाद के हॉस्पिटल में, मुकामी हॉस्पिटल में अपना मुआयना करवाने के लिए, तो शौकत खानम चले गए, इसमें हर्ज क्या है? देखिए हर्ज कोई नहीं होता, आप बिल्कुल जाते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, जिसको 4 गोलियां लगी होती हैं वो 3 घंटे गोलियां ड्राइव तो करके पीटीआई ने कहा भी नहीं गोलियां सर। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने गोली नहीं कहा था। तो भाई जो भी था, इनको चाहिए था कि मेडिकल लीगल करवा के उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता देते, पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते ना, ताकि उसका प्रॉपर मेडिकल लीगल बन जाता। जब मेडिकल लीगल इन्होंने होने नहीं दिया, तो वो चीजों को आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते, आप उसको ये कर ही नहीं सकते कि असल हकीकत क्या थी। लगा क्या खान साहब को, कुछ छर्रे लगे, कोई किसी और चीज का जख्म था, कोई रगड़ा था, क्या था? असल बात तो बाहर आनी चाहिए ना, जब तक ये मेडिकल लीगल ना हो। आप सर 3 छर्रे और एक दांत का टुकड़ा, ये तो मीडिया खबर बता कर थक गया था, इतनी हेडलाइंस इस पर चली। डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो वो एक्सरे लेकर आते थे, वो भी सबने देखा, वो बता रहे थे 3 छर्रे और एक दांत का टुकड़ा लगा है, और वो अपने जख्म की वीडियो भी दिखा चुके हैं। जो मीडिया पे आपको दिखाए गए, ये जो एक्सरे दिखाए गए, जो डॉक्टर जवाद सुल्तान साहब क्या कोई फरिश्ते हैं? फैसल सुल्तान सर करेंगे वो तो मुलाजम है इमरान खान के जाती, वो तो उनके जाती मुलाजम है, नौकर है उनके। तो जो इमरान खान ने कहना उन्होंने वही बात करनी। तो सर आप लोगों ने भी तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई सर, डॉक्टर फैसल सुल्तान की रिपोर्ट को क्लेम नहीं किया गया किसी ने भी। ये सारे झूठ का पलंदा लेके बैठे होते हैं और झूठ पे गुफ्तगू करते हैं अपने लीडर की तरह। कोई बात सच्ची कभी करें। ठीक है बदर साहब, लेकिन फैसल सुल्तान साहब की रिपोर्ट को क्लेम किसी जमात ने नहीं किया। मुझे ब्रेक पर जाना है, इजाजत दीजिए। कहां पे बोलता है कोई भी नहीं बोलता भाई। ठीक है बदर साहब, आपका मौकिफ है, मुझे ब्रेक पर जाना, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास हुआ है और किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त न करने का फैसला किया गया। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, जबकि पीटीआई को ये लगता है, फवाद चौधरी साहब को लगता है कि हुकूमत के ये आखिरी हफ्ते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लग रहा है कि हुकूमत के आखिरी हफ्ते चल रहे हैं, मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार हो रही है। ये फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया, फिर आज पीपल्स पार्टी की सीसी का जो इजलास हुआ उसमें यह फैसला कर लिया गया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। लालचंद मरही साहब, इंतखाबात तो क़ब्ल वक्त नहीं हो रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या मौक़िफ़ होगा? जवाब देखें, सबसे पहले तो इख्तियार वली साहब ने ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं वली साहब का तो बड़ा एहतराम करता हूँ। ये जो कह रहे थे कि इमरान खान DHQ जाते, अब ये वो शख्स कह रहा है जिसके लीडर उसको तो थोड़ी भी परेशानी होती है, वो इलाज करवाने लंदन जाते हैं। आज भी इनकी लीडरशिप जो है वो स्विट्जरलैंड गई हुई है ताकि उनको छोटी मोटी कोई सर्जरी करानी है। ये खुद कह रहे हैं, अब हमें मशवरा दे रहे हैं। कम से कम मेरा लीडर मुल्क से भागा तो नहीं, कम से कम आप इस बात का तो सोच लें, समझ लें। और उसके बाद देखें हम क्या कह रहे हैं बार बार, एक 100 सालों से एक ट्रेडिशन है, एक लॉ है कि एक शख्स है जो जख्मी हुआ है, उसका हक है आप FIR करें। FIR करने के बाद जो आपकी इन्वेस्टिगेशन दिल चाहे वो कर ले, लेकिन उनको FIR करने से डिनाई कर दिया गया, उनको वो डिनाई किया जा रहा है।
उसको जो भी जो अभी JIT की जो रिपोर्ट आई है, जितनी भी JIT की रिपोर्ट आई है, जिस कंडीशन में उन्होंने काम किया है, वो वीडियोस आ गई है जिसमें आपके DPO, ये कौन से मुल्क में होता है कि जख्मी होने वाले की के बाद जो अक्यूज्ड है उसके 1 घंटे में आप वीडियो जारी कर दें और अपने पसंदीदा सहाफियों के सर, थ्रू इस कर पर दें। हम इस पे आगे भी बात करते रहेंगे। इलेक्शन पे अब आते हैं मैं चाह रहा हूँ आप मौका नहीं, दें, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी होता। अब ठीक। रिकॉर्डिंग इलेक्शन का मामला ये है कि इलेक्शन हो या ना हो, हम समझते हैं इस मुल्क में इलेक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है, आपने 2 दिन जो है ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें भी मुआशी सिक्योरिटी पे बात की गई है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मुआशी सिक्योरिटी होना जरूरी है। और गुज़िश्ता 8 माह में ये PDM की जो नाअहल नालायक हुकूमत है, इन्होंने खुद नाकाम हुकूमत है, इन्होंने खुद की नाकामी तस्लीम कर लिया। हम भी कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं मुश्किल हालात है, ये जो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अब इनको अंदाजा हो गया है कि ये मुल्क नहीं चला सकते। अब उससे पहले कि ये मुल्क की आवाम आए, इनको गिरबान से पकड़कर बाहर निकाले, इनको इलेक्शंस में जाना होगा। ये पाकिस्तान की आवाम को मुतालबा है। पाकिस्तान की आवाम ने इनको 8-10 अप्रैल को जब नो कॉन्फिडेंस हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस दिन इनको रिजेक्ट किया। उसके आपने देखा कि पंजाब के इलेक्शन में रिजेक्ट किया, फिर नेशनल असेंबली में 8 में से 7 सीटें इमरान खान ने जीती। कश्मीर में सिंगल लीडिंग पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये बाहर जाके एक बर्गर नहीं खा सकते, ये बाहर घूम नहीं सकते, ये आवाम से डरते हैं। इन्होंने सिंध में इलेक्शंस लोकल पार्टीज के ये सारी बातें एक तरफ, उसके बावजूद हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात कह रही है कि कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए, वो तो यही पीपल्स पार्टी की CEC की कोई हैसियत नहीं है, फैसले सारे जरदारी साहब करते हैं, ये आलिम आशकार है, सबको पता है। इससे ये किसी से ढकी चुकी नहीं है, ये बेचारों का। देखिए, मुझे पता है, मुझे पता है CEC की क्या पोजीशन है, पीपल्स पार्टी की। ये सारे फैसले जरदारी साहब खुद करते हैं और यकीनी तौर पे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डूब जाए तो डूब जाए, इनके केसेस माफ हो। ये जो रिलीफ के नाम पे आए थे कि हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे, ये पाकिस्तान की आवाम को एक भी रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। जो भी रिलीफ मिला है अब तक इस इंपोर्टेड हुकूमत के हुक्मरानों को मिला है, इनके केसेस माफ हुए हैं, इन्होंने नेब तरामीम जो है वो जो तब्दील की है, इन्होंने तरामीम की है नेब के कानून में। ये जो मुल्क से भागे हुए थे वो कोर्टों से, सर अब क्या करेंगे आप लोग? इलेक्शन तो वक्त पर नहीं हो रहे हैं, PTI अगला क्या स्टेप उठाएगी अब कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो मंशूर दिया हुआ है, उन्होंने जो विजन दिया हुआ है, हम उस पर कायम है। हम अभी भी जो है रिलीज कर रहे हैं पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ और अर्ली इलेक्शन के हक में। और हमने अपनी अर्ली इलेक्शंस के लिए, आपने देखा कि हमने एक अनाउंस किया हुआ है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी महीने में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला, क्योंकि हम समझते हैं कि जो समन हुआ था इजलास गवर्नर की जानिब से, वो गैर कानूनी था, गैर जो है आईनी था। ठीक है, पंजाब हुकूमत के हवाले से मैं आगे चलकर आपका मौक़िफ़ लूंगा, आगे चलकर आपसे बात करूंगा। माली साहब, इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, इख्तियार वली साहब, कि हुकूमत के आखिरी हफ्ते चल रहे हैं, इंतखाबात की तैयारी तो आप लोग भी कर रहे हैं, क्या वाकई आखिरी हफ्ते? वली साहब देखें, इलेक्शन जो है ना, वो इलेक्शन तो ये जमहूरी मुल्क में इलेक्शन यहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन ये जिस तरह इलेक्शन का मुतालबा ये करते हैं, इस तरह कोई इलेक्शन नहीं होने वाला। और जो पिंडी का एक वो है ना, वो पामिस्ट, वो फाल निकालने वाला, उसकी तारीखें ज़रा देख लें। वो गुज़श्ता 8 महीनों से यही कह रहा है कि अगले महीने इलेक्शन, अगले महीने इलेक्शन, आज ये होगा, कल ये होगा। कुछ नहीं होने वाला। मैं इनको बता दूं, माली साहब, सर ये तो मौजूदा बयान तो झेलम से आया फवाद चौधरी साहब का। मैं वही कह रहा हूँ ना, फवाद चौधरी साहब जो है वो चवल चौधरी हैं, वो बेचारा रोज एक चवल मेरा ख्याल में सर हमें इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल। चवल कोई बुरी बात तो नहीं है, चवल कोई बुरी बात तो नहीं है, चवल तो कोई नहीं सर अच्छा बुरी बात है, गाली में आता है सर, गली में नहीं आता वो चवल। ये हम तो इसको कहते हैं कि मतलब सर इसको बार-बार रिपीट ना करें। नपी तुली कोई बात जब बात पे कोई खड़ा ना हो और उसके मुंह से कोई बेतुकी बात निकल जाए तो हम उसको चवल कहते हैं। पता नहीं आप क्या कहते हैं। एनीवेज, अच्छा गुफ्तगू में नहीं आती। मुहज़्ज़ब, आप तहजीब की बात कर रहे हैं, बात कहीं और निकल जाएगी। जवाद आप हो बड़े बेसब्रे यार। अच्छा ऐसा है कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, उनको मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई इलेक्शन अर्ली नहीं होने वाला, और जो अगला इलेक्शन जब भी होगा
चाहे एक ये अक्टूबर में हो या 1 साल एक्सटेंशन के बाद हो, आपका उसमें कुछ नहीं है, आपके पल्ले कुछ नहीं आने वाला। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ये जो माली साहब इतने मजे से ये बात कह रहे हैं ना कि ये अच्छा, आए तो एक सवाल आप इजाजत दें सर वली साहब, आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पल्ले कुछ नहीं आने वाला। मौजूदा जो रिपोर्ट्स हैं वो तो यही बताती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है और जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हैं वो भी सामने रख लें हम। तो ऐसा अक्टूबर तक या अक्टूबर के बाद तक क्या तब्दील कर लेंगे आप लोगों के जी सूरत हाल? अब जवाब आपने सवाल के साथ सवाल कर दिया, आपने मुझे टोकना नहीं है, आप मुझे टाइम भी कम देते हैं। मैं देख रहा हूँ आप पीटीआई को ज्यादा टाइम देते हैं। जी 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 जी। इमरान खान ने एक हेजानी कैफियत पैदा की हुई थी कि मेरे खिलाफ साइफर आया, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, मेरे खिलाफ जो है इम्पोर्टेड हुकूमत आई, ये वो एक एक करके सारे ड्रामे उसके बेनकाब हो गए। अब JIT की रिपोर्ट के बाद उसका जो हमला हुआ है, जो हमदर्दियाँ उसने गेन की हुई थी, इनफैक्ट ये गुज़श्ता 2013 के इलेक्शन में एक इसका नेचुरली एक्सीडेंट हुआ था, लिफ्टर से ये गिर गए थे, तो उसमें इनको बड़ा सिंपैथाइज वोट मिल गया था। ये उस चीज़ को लेके इसने ये ड्रामा प्लांट किया था, ये अपने ऊपर ये हमले वाला कि मुझे 4 गोलियां लग गई हैं। अब वो सारी चीज़ें एक एक करके बेनकाब होती जा रही हैं। फिर जो इनकी ऑडियो लीक्स आई हैं और जिस तरह की उसमें वाहियात गुफ्तगू इन्होंने की है, जो इनकी खातून अव्वल की गुफ्तगू आई है, उन सारी चीज़ों को लेके इनका जो छुपा हुआ एक बदनुमा चेहरा है वो लोगों के सामने आता जा रहा है। तो इनको अपनी मकबूलियत संभालना इनकी ऐसे मुश्किल हो गई है जैसे इन्होंने अपनी मुट्ठी में कोई रेत पकड़ी हो और वो नीचे गिरती जा रही हो, और जिसको ये मकबूलियत समझते हैं वो मकबूलियत दिन ब दिन बदनामी में कन्वर्ट होती जा रही है। तो ऐसा जो आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा, इलेक्शन जब भी होगा, इलेक्शन आने तक इमरान खान का छुपा हुआ बदनुमा चेहरा, जो सफेद पर्दे के पीछे काला चेहरा है, वो सामने आएगा और इसका एक एक वोटर, एक एक सपोर्टर इनका टूटेगा। आपने बात की ना पंजाब की, इनके अपने MPs इनका साथ नहीं देंगे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं चाहूंगा मुख्तसर एक और अब आप जवाब दें। आपने जो पूरा नुक्ता उठाया उसमें मैं एक और मुख्तसर आपका जवाब लेके मुझे बदर साहब की तरफ जाना है। आपने कहा कि इलेक्शन आने तक इमरान खान साहब का बदनुमा चेहरा सामने आ जाएगा। इमरान खान के चेहरे को जितना मर्जी आप दागदार कर लें, अपनी परफॉर्मेंस तो बेहतर करें ना सर। वो नहीं कह रहे कि हम ये महंगाई कम कर रहे हैं, उसमें भी आता हूं ताकि सूरत हाल बेहतर हो जाए। एक बात तो आपके अल्फाज की मैं जरा थोड़ी सी करेक्शन कर लूं। हम इमरान खान का बदनुमा चेहरा सामने नहीं ला रहे हैं। इमरान खान का अपना किरदार, उसका बदनुमा चेहरा जो है वो कौम को दिखा रहा है कि मैं असल में क्या हूं, मैं छुपा हुआ क्या था, जो पर्दे के पीछे हूं वो मैं क्या हूं, उसकी हकीकत वो खुद उसके करतूत बता रहे हैं। आपने बात की महंगाई की, तो लेट मी कन्फेस, मैं आपको कहता हूं वी हैव द गट्स कि हमने जिस हालात में, जवाब मैंने पहले दिनों में आपको बताया था जब मेरा आपका शो हुआ था, जब हुकूमत चेंज हुई थी, कि हम हुकूमत करने नहीं आए, हम म्यूजिकल चेयर के लिए नहीं आए हैं। इन्होंने 4 सालों में 26,000 अरब रुपए का कर्जा लिया है। इन्होंने मईशत का सत्यानाश कर दिया है। ये महंगाई जो आज हो रही है ये उसी का शाखसाना है। हम इसको काबू कर लेंगे, हम इसको काउंटर कर लेंगे। और हमारे साथ फिक्र है कि आटा महंगा, घी महंगा, पेट्रोल, बिजली, गैस, ये सारे मसाइल आते साथ आपने देखा था बिजली के कारखाने बंद पड़े हुए। बिल्कुल ठीक है, मामूली चीजों के साथ आपका मुकम्मल तफसील मौके सामने आ गया। इंशाल्लाह हम इसको कवर करके, हमने पाकिस्तान बनाया था, इंशाल्लाह पाकिस्तान बचा कर इंशाल्लाह इसको। बदर साहब आप भी मुत्तफिक हैं, क्या इस बात का इंतजार हो रहा है कि महंगाई काबू में पा ली जाएगी? अक्टूबर तक ऐसा क्या कर लेंगे? जो इंतखाबात वक्त पर होंगे, PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल तस्लीम नहीं कर रहे। आज भी आप लोगों की जो CC की मीटिंग अभी खत्म हो गया, उसमें भी बिल्कुल ये फैसला हुआ कि PTI से तो कोई बात भी नहीं करेंगे अगर वो पार्लियामेंट में नहीं आते। तो क्या अक्टूबर तक कर लेंगे? कबल इस वक्त इंतखाबात क्या क्यों नहीं कर? PTI मजीद प्रेशर डालेगी यकीनी तौर पर। क्या उस प्रेशर को बर्दाश्त करने की पोजीशन में मौजूदा हुकूमत है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे बिलीव करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपस में चीजों को देख के आगे लेके चलना है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के साथ कंसेंसस बिल्ड करके। मुश्किल जितने भी फैसले हो रहे हैं उन तमाम फैसलों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इज पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो डिसीजन मेकिंग की जा रही है ये हम लोग को खुशी से कर रहे हैं या ख्वाहिश से कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप देखें, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल डिसीजन मेकिंग की जा रही है।
ये असल इसकी अगर बैकग्राउंड में आए तो ये सारा किया जरा इमरान खान साहब ने जो आईएमएफ के साथ वन साइडेड सॉवरेन एग्रीमेंट किया था, उसको इस हुकूमत ने कोशिश की है कि रिव्यू करके चेंज करे, लेकिन वो नहीं हो पाया। हाँ, अक्टूबर तक जो आपका सवाल है, देखिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़े और शायद मजीद करने पड़े, लेकिन पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट मदर साहब फैसलों की बात कर रहे हैं तो एमक्यूएम को ना बनाना भी पीपल्स पार्टी के फैसलों में शामिल है। मुश्किल फैसला ये भी एक वफाक के लिए मुश्किलात पैदा हो रही है इससे। देखिए, मैं पहली बात करूं कि पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट एंटीसिपेट कर रही है कि कुछ दोस्त मुमकिन और कुछ लॉस एंड डैमेज फंड की मद में कोई हमें पैसे आ जाएंगे, जिससे पाकिस्तान के अंदर ये जो सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं उससे हम लोगों को खड़ा कर सकेंगे। 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, कि वो सैलाब की वजह से तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टॉक, क्रॉप्स, और लोग सारे बदहाली का शिकार हैं, बिल्कुल तबाही हो गई है। ये जो सारे मामलात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, करेगी, और इसके अंदर एमक्यूएम हो या कोई भी जमात हो जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसको उसके जो भी मुतालबात हैं उनको कंसेंसस के साथ बिल्ड करके उसको अच्छे तरीके से मामलात को हल निकालेंगे। और इसमें आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैक्सिमम उसके अंदर रिलीफ दिया जा सके, और जिस तरीके से जो एग्रीमेंट किया गया उसके अंदर उसकी पासदारी की जाए, तो वो बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या चौधरी परवेज इलाही 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो फिर गवर्नर पंजाब क्या फैसला करेंगे, क्या मजीद ऑर्डर जारी करेंगे, और पीपल्स पार्टी की जो सीसी का इजलास खत्म हुआ उसमें बिल्कुल वाजे कर दिया गया कि इंतखाबात से कबल इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। लालचंद माली साहब, चौधरी परवेज इलाही तो अगले 10 रोज तक एतमाद का वोट नहीं ले रहे हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कह दिया है कि वो एतमाद का वोट ले या ना ले, चौधरी परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहेंगे। और दूसरा, मुख्तसर इस पर भी जवाब दीजिएगा, पीपल्स पार्टी ने वाजे कर दिया कि इंतखाबात इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर होंगे ही नहीं। सर, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैं एक बात करना चाहूंगा, गट्स होने और ढीठ होने में फर्क होता है। देखिए, पीटीआई की हुकूमत जब गई तो इकोनॉमी 6% से ग्रो कर, एक होता है बातें करना टीवी चैनल पे आके और खुद को तीर मार कार कहना, एक होता है ग्राउंड रियलिटी। हम कह रहे हैं 6% से ग्रो, हम नहीं कह रहे, इनके फिगर्स, स्टेट बैंक के फिगर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिगर्स, हमने कॉन्जिक्यूटिव 2 साल ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ दी। आपके जो क्रॉप जो है वो बेहतरीन हो गए, उनकी अच्छी प्रोडक्शन हुई, आपकी इंडस्ट्री ने बढ़ गई, आपके एक्सपोर्ट बढ़ी, आपकी सारी चीजें, मैं नहीं कह रहा, इनके हवाले से आप चेक कर ले, ये सारे डाउनवर्ड गए हैं। और ये कहते हैं कि हमें गट्स है आप में अवाम को धोखा देने के, इससे अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अब जो आप बात कर रहे हैं जो चौधरी परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने की, तो इंशाल्लाह देखिए, अब गवर्नर का रोल फिलहाल तो उसमें कुछ भी नहीं है। वो 11th है शायद डेट जिसमें लाहौर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी कि ये जो नोटिफिकेशन जो लेटर था एतमाद का वोट लेने के लिए 11 जनवरी तक पीटीआई ने भी कहा था कि मैं एतमाद का वोट ले लेंगे। अब ये यूटर्न एक और सामने आ चुका है, तो क्या 16 के बाद ले लेंगे या इंशाल्लाह हम ले लेंगे। हमारे पास अपने नंबर्स पूरे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर जरदारी साहब यहाँ पे सैलाब अदालत को तो यकीन दिलानी करवाई थी आप लोगों ने कि एतमाद का वोट ले लेंगे। हुए हैं, अगर जरदारी साहब जाके वहां पे बैठे हुए हैं, अगर अभी भी जो है वो फोन कॉल्स जो उनको हमारे एमपीएस को आ रही हैं, हमें यकीन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम वो जो है वहां पे एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। आपने एमकेएम की बात की तो उस पर एक मैं कमेंट करना चाहूंगा कि पीपुल्स पार्टी और एमकेएम एक ही क्वाइन के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जब भी इलेक्शंस आते हैं ये दोनों जो जमायतें खुद को एक दूसरे के मुखालिफ दिखाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक ही ये थाली में खाते हैं। और आपने देखा है माजी में इन दोनों जमायतों ने मिलकर सिंध को तबाह व बर्बाद किया है। अभी भी इनका यही प्रोग्राम है, सिंध को तबाह व बर्बाद करने का, लोकल गवर्नमेंट से भागना, पहले भी दोनों भागते रहे,
अभी भागने का इरादा रखते हैं। इख्तियार वली साहब, फिलहाल तो चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं ले रहे हैं, अब क्या दोबारा से गवर्नर उन्हें डी नोटिफाई करने का ऑर्डर जारी करेंगे? दूसरा मुख्तसर इस पे भी जवाब दीजिएगा, इलेक्शन रिफॉर्म्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर कर लेंगे आप लोग? देखिए जवाब, एक तो मली साहब ने बात की तो थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी है। ये जो आदाद व शुमार बता रहे हैं ना कि पता नहीं कहाँ पे ये जीडीपी को ले गए, पता नहीं क्या ये कर गए, इनसे ये पूछें कि कभी 2018 पे जब आपको हुकूमत मिली थी तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी और कहाँ पे छोड़ के गए हो? पेट्रोल कितने का था, डॉलर कितने का था, बिजली कितने की थी, गैस कितने की थी, और मुल्क के क्या हालात है? आप तो मुल्क को तनहा करके गए हो। कोई एक आपको अड़ोस पड़ोस में कोई एक मुल्क मुझे बता दे जो आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार था। आप तो मुल्क को तनहा करके गए। हाँ, अब बात करते हैं परवेज इलाही की, तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, उनके पास अपनी अक्सरियत नहीं रही, इसलिए वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं ले सक रहे और वो लेंगे भी नहीं। और जब वो नहीं लेंगे तो अखलाकी तौर पर, पॉलिटिकली, डेमोक्रेटिकली उनको खुद स्टेप डाउन करना चाहिए कि वो रिजाइन कर दें, वो छोड़ दें। अदरवाइज फिर गवर्नर का जो आईनी रूल है वो भी अपनी जगह पे हो सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो भी हो सकता है, फिर जितने भी रास्ते होंगे, जमहूरियत और आईन, कानून, दस्तूर, वो फिर अपना रास्ता बना लेता है। लेकिन परवेज इलाही साहब वही बंदे हैं, मली साहब कहते हैं ना ये बड़ा जमहूरियत के चैंपियन बना के पेश करते हैं अपने इमरान खान साहब को, ये वही पंजाब का डाकू है सबसे बड़ा। आप एमक्यूएम पे आपको इतराज हो रहा है तो आप पंजाब के सबसे बड़े डाकू के इत्तेहादी हो और आपकी मिली भगत पे वहां पे पूरा आपने अंधेर नगरी चौपट राज बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये राज आपका खत्म हो जाएगा। जो इमरान खान यहां से निकल के कभी उधर पंजाब की छतरी के नीचे बैठ के छुप के वो पनाह ले लेता है, कभी वो केपी, तो इंशाल्लाह ये छतरी आपकी खत्म होंगी ना, तो अब आपको जरा हिसाब देना पड़ेगा। तोशा खाना का भी, इलेक्शन कमीशन में भी, ये रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल जो 25-26 अरब रुपए का है, 100 अरब रुपए का स्कैम आपका बीआरटी पिशावर का है, 12 अरब रुपए का स्कैम आपका मालम जबे का है, और करोड़ों अरबों रुपए आपने हेलीकॉप्टर में उड़ा दिए हैं। आप बात करते हैं यार, ये कहते हैं कि इन्होंने इसको रिलीफ दिया, उसको रिलीफ दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आपने हेलीकॉप्टर का बिल पास इसलिए कराया था कि क्योंकि नेब में इमरान खान के खिलाफ तहकीकात हो रही है और आप नेब की तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हो कि जितनी मर्जी आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी में बड़े अहम फैसले हुए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी, लेकिन खास तौर पर जो ये बात की अरकान ने कि पंजाब को फतह करना जरूरी है अगर इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करनी है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़दाम करेगी पंजाब में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरती हुई साख है उसको बचाने के लिए? क्या स्टेप उठाए जाएंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस चीज पे बिलीव करती है कि ग्राउंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी फैमिली, उसके वोटर मौजूद है और हमें सिर्फ उनके साथ जो राब्ते का फुकदान है उसको कवर करना है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, वंस इट विल बी कवर्ड, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो एक कनेक्टिविटी है उसको दोबारा से बहाल कर लेगी और इस कनेक्टिविटी की बहाली के साथ मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी पहले से काफी बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। और अगर इस चीज को कंटिन्यू कर गए इलेक्शन तक और तंजीम साजी ग्रास रूट तक दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर ली पार्टी लीडर्स, मैं समझता हूं कि हम बहुत सारे ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसमें बड़े नैरो मार्जिन से इलेक्शन हारे थे वो भी जीतने की पोजीशन में होंगे और जिसका इम्पैक्ट उसके साथ वाले हलकों में जाएगा और वहां पे भी हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। इससे हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा होने वाले इलेक्शन के अंदर बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाएगी। ठीक है, जुल्फिकार बदर साहब, इख्तियार वली साहब, लालचंद मली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुसलसल मुतालिबा है कि क़ब्ल वक्त इंतखाबात हो और इंतखाबी इस्लाहात की जाए। इंतखाबात से कबल हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में फेंक दी है, ये कहकर कि अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है तो पार्लियामेंट में वापस आना होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।